पर एक दिन सेठ रामलाल को खबर मिल गई। रिक्शा वाले के बेटे ने मेरी बेटी पर नजर डाली, निकल मेरे गांव से। यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां एक छोटी सी जिंदगी में एक बड़ा सपना छुपा था। अर्जुन एक रिक्शा वाले का बेटा। सुबह उठता था तो बाप की आवाज आती थी, साइकिल की चेन की खटखट। रात को सोता था तो बाप के हाथ की लकीरें याद आती थीं, घिसी हुई, थकी हुई, पर कभी हारी नहीं। अर्जुन पढ़ता था दिए की रोशनी में। नोटबुक के पन्ने आधे भरकर छोड़ता था, इसलिए नहीं कि उसे कम लिखना था, बल्कि इसलिए कि कल के लिए बचाकर रखता था। स्कूल में लोग कहते थे, अर्जुन तेरी तो रिक्शा ही चलेगी जिंदगी भर। अर्जुन मुस्कुराता था खामोशी से, क्योंकि जो लोग सपने नहीं देखते वो दूसरों के सपनों पर भी हंसते हैं। उसी गांव में रहती थी प्रिया, सेठ रामलाल की बेटी। गांव की सबसे अमीर हवेली की वह एक परिंदा थी जो हर रोज स्कूल की खिड़की से आसमान देखती थी। प्रिया और अर्जुन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। प्रिया ने देखा था अर्जुन को जब वह क्लास में सबसे मुश्किल सवाल का जवाब देता था, जब वह भीगी आंखों से भी किताब नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे दो दिल करीब आने लगे। कोई रिश्ता नहीं था उनका, पर एक खामोशी थी जो दोनों समझते थे। पर एक दिन सेठ रामलाल को खबर मिल गई। वह आग की तरह जल उठे। रिक्शा वाले के बेटे ने मेरी बेटी पर नजर डाली, निकल मेरे गांव से। क्या देगा तू प्रिया को, भूख, गरीबी, रिक्शा? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। आंसू थे पर गिरने नहीं दिए। एक ही बात बोली उसने, सेठ जी आज नहीं दे सकता कुछ, पर एक दिन जरूर लूंगा आपकी बेटी का हाथ, तब जब आप खुद कहेंगे हाँ। अर्जुन ने गांव छोड़ दिया। शहर पहुंचा तो हाथ में सिर्फ एक पुराना बैग था और सीने में एक जलता हुआ अरमान। दिन में दो नौकरी करता था। सुबह एक दुकान में काम, रात को पढ़ता था। नींद कम थी, खाना कम था, पर हौसला ज्यादा था। लोग सोते थे जब अर्जुन पढ़ता था। लोग थक कर रुक जाते थे जब अर्जुन और तेज हो जाता था। 3 साल, 4 साल, 5 साल, वक्त गुजरा, तकलीफ गई नहीं, पर अर्जुन ने तकलीफ को अपना दोस्त बना लिया था। और फिर एक दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया। पूरे देश में हजारों लोगों ने परीक्षा दी थी, लेकिन एक नाम था जो चमक रहा था, अर्जुन शर्मा, आईएएस, रैंक 7। वह रिक्शा वाला बेटा अब एक अफसर था। बाप को जब पता चला तो वह रोया, पर खुशी के आंसुओं से रिक्शा छोड़कर बैठ गया था। वह उस दिन मेरे बेटे ने कर दिया, मेरे बेटे ने कर दिया। अर्जुन वापस आया रामपुर। सरकारी गाड़ी थी, यूनिफॉर्म थी, सीने पर बैज था। सेठ रामलाल दरवाजे पर खड़े थे। पहचाना उन्होंने अर्जुन को, पर यकीन नहीं हुआ। अर्जुन ने गाड़ी से उतरकर सीधा सेठ के घर का दरवाजा खटखटाया। सेठ जी, मैं अर्जुन हूँ, रिक्शा वाले का बेटा, आया हूँ प्रिया का हाथ मांगने। सेठ रामलाल की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाए, बस इतना कहा, घर अंदर आओ बेटा। जिंदगी में जो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, उन्हें जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यही है, इतने बड़े बन जाओ कि उन्हें खुद कहना पड़े। हाँ, रिक्शा की चेन आज भी चलती है रामपुर में, पर अब उस रिक्शा पर लिखा है अर्जुन के बाप की सवारी। कैसी लगी ये कहानी? लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुमने भी कभी किसी को गलत साबित किया?